नेल्सन मंडेला जो हैं वो अपने वर्डिंग्स के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो साउथ अफ्रीकन कंट्री थी वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी। अब देखिए यहाँ ये बता रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जो हिस्टोरिकल एनिमी थे, मीन्स जो पुराने पास्ट से ही, पुराने टाइम से एक दूसरे के एनिमी थे, दुश्मन थे, वो पार्टीज कौन कौन से मतलब जो है एक दूसरे के एनिमी थे, वाइट एंड ब्लैक पीपल, और जो भी वहां रहने वाले कलर्ड पीपल थे जो एक दूसरे के एनिमी थे। अब वो कहीं ना कहीं एक ऐसे चेंज, पीसफुल ट्रांजिशन, मतलब पीसफुल, बिना किसी लड़ाई झगड़े मारपीट के या खून खराबे के, जो है वो एक ऐसे चेंज के लिए जो है, मतलब अब जो साउथ अफ्रीकन कंट्री थी उसने पीसफुली चेंज को जो है ऑब्टेन कर लिया था, मीन्स प्राप्त कर लिया था। फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी, अपार्थाइड के प्लेस पर उन्होंने डेमोक्रेसी को जो है अब ऑब्टेन कर लिया था, प्राप्त कर लिया था एक पीसफुली चेंज के साथ। एग्जैक्टली बिकॉज वी हैव प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते थे कि जो भी इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर, कि हम सबके बीच में, हम एक दूसरे के मन में जो गुडनेस वाली एक क्वालिटी है हमारे अंदर, कहीं ना कहीं वो सब एक दूसरे के लिए, मतलब हमारी जो अच्छाई वाली क्वालिटी है, उन क्वालिटीज ने हमें जो है उन ब्लैक पीपल्स को मजबूर कर दिया कि जो साउथ अफ्रीकन पीपल हैं उनके लिए डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है अब बन जानी चाहिए। माई विश इज दैट साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस। अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरी ये विश है कि जो साउथ अफ्रीकन पीपल हैं वो कभी भी अपनी गुडनेस वाली, जो मतलब अच्छाई में विश्वास रखने वाली, गुडनेस में बिलीफ रखने वाली जो उनकी क्वालिटी है, उसको वो कभी भी गिव अप ना करें। दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बींग्स इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इनका मानना था कि ह्यूमन बींग के लिए, मतलब डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेस है उसका, वो ये है कि ह्यूमन बींग के अंदर, मतलब जो भी मनुष्य है, मानव जाति है, उसके ऊपर वो फेथ अपना बनाए रखे, ना कि उस फेथ को अपना तोड़ दे। मीन्स डेमोक्रेसी के अंदर अब जो लीडर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। अगर जो पीपल हैं, सिटीजन हैं, अगर अपने लीडर पर फेथ ही नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो वो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल रहेगी। तो कहीं सबसे पहला जो हमारा बेस्ड है डेमोक्रेसी का, वो यही है कि ह्यूमन बीइंग जो है एक दूसरे के ऊपर फेथ रखें कि वो हमारी गुडनेस से रिलेटेड वर्क करेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर द एमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर। अब यहां पर जब साउथ अफ्रीका एक न्यू डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया तो यहाँ के जो ब्लैक लीडर थे उन्होंने ये अपील की अपने सिटीजन से, अपनी कंट्री के पीपल से, कि वो उन वाइट पीपल को फॉरगिव कर दे, मीन्स उनको माफ कर दे, जिन्होंने यहाँ पर मतलब वाइट पीपल के रूप में पावर स्टैब्लिश की थी। दे सेड लेट्स बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस। और इन्होंने कहा कि अब हम एक ऐसे साउथ अफ्रीकन कंट्री की फॉर्मेशन करते हैं जो कि इक्वलिटी पर बेस्ड होगी, मतलब समानता पर बेस्ड होगी, मतलब जिसमें सभी को इक्वली राइट मिलेंगे, जिसके अंदर सभी रेसेस एंड मैन और वुमेन, इन सभी को इक्वली राइट मिलेंगे। ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और जो डेमोक्रेटिक, मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वैल्यूज होनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग, और सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, ये सभी उन सिटीजन्स को दिए जाएंगे जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री के फीचर्स हैं। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूचुअल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल
सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो पीपल जो रूल थे, मतलब जो वो पार्टी जिन्होंने पहले यहाँ पर मतलब लोगों पर अत्याचार करने वाले या उन्हें प्रेस करने वाले, दबाने वाली जो पॉलिसीज अपनाई, वो लीडर और न्यू फ्रीडम लीडर जो थे, स्ट्रगल के बाद जो न्यू लीडर बने, उन सभी ने मिलकर एक नए कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों मतलब सबके लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन की। इन्होंने मिलकर जो है इस पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से रिलेटेड डिस्कशन किया। आफ्टर 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had। लंबे 2 सालों के डिस्कस के बाद और डिबेट के बाद, लंबे विचार विमर्श और बहस के बाद जो है वर्ल्ड का एक सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनकर तैयार हो गया।